ये आप लोगों ने टूल जाम किया था, जो खाप का विरोध प्रदर्शन था, सरकार की बात पहुंच गई, प्रशासन को ही पहुंच गई शांतिपूर्वक। उसके बाद भी लोग आपकी मांग नहीं मान रहे, तो आगे की रूपरेखा सभी ग्रामीणों की क्या होने वाली आगे? कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जो ताकत है, हमारे सरताज हैं, हमारे सरदार हैं, आज वो लमसम तकरीबन इस पुराने रोहतक के इलाके के सभी इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी परंपरा अकेला कोई नहीं, ये जो रास्ता दिखाएंगे हम, कुछ भी रास्ता दिखा सकते हैं। ये पंचायती है, माती नहीं है, प्रशासन के भी हमाती है, हमारे भी हमाती है। ये सुख शांति से चाहते हैं, लेकिन अगर जब मजबूर हो गए तो इसका ज्वालामुखी का रूप भी धारण कर सकती है, जिसमें लावा चलता है। प्रशासन से नाराजगी है, सरकार से भी आप लोगों की नाराजगी है? हम जी आम खाने हैं, पेट नहीं गिनने। हम नहीं जानते कौन भ्रष्ट आदमी कौन है, हमारा काम होना चाहिए। हम किसी को अली के सर नहीं लगाते, लेकिन हमारे को धोखे में रखा गया। भाइयों ने कह दी उस दिन जो है ना, एडिशनल डीजीपी साहब आए, एसपी साहब आए, वो बोले मेरे ऊपर विश्वास करो। उस दिन भी मैंने कही थी, मगर जी एक बहुत बढ़िया आदमी यहाँ जो चौधरी चंद्रभान जी थे, बेरिया एसएचओ भी रहे, डीएसपी भी रहे, एसपी भी रहे। वो एक नाजायज तरीके से दारू पी के पुलिस नहीं उसकी रोजनामचा नहीं रवानगी पुलिस की, जहां जाते हैं अपनी रवानगी डालते हैं। ये नहीं रवानगी थी, दारू पी के स्टाफ जो है ना, हमारी बाण बेटियां ने स्कूल में ठाणों लग गया। वहां से जो हेड थी उसने, मैडम ने घर भेज दिए, घर भी छापा मार के लाने लग गया। औरतों ने उनका संघर्ष घेराव कर दिया आस्ते आस्ते, और पूरा काम। शराब का अगर जो उस दिन उसका मेडिकल करवा देते तो टर्मिनेट कर देते, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों रवानगी भी दिखा दी, FIR भी दर्ज करवा दी, और उसकी शराब भी नॉर्मल दिखा दी। 2 दिन पहले पी होगी, ब्लड में 2-4 दिन तो रहे थे ना, प्रभावित नहीं देखा शराब से। गांव ने अपना भाई समझ के ये भी वर्दी बेशक पर रहे, लेकिन हमारे विश्वास पात्र कब तक नहीं कराएंगे। कल फिर इनसे ही काम, गांव ने पाछे की कौड़ी दे दी। 10 साल तक हमारे बुजुर्गों ने मुकदमा लड़े, इस्तीफा ठोक दिया, अगला रिटायरमेंट बदल लिया कि क्यों दाम मानने था। अब भी हमने उस टाइम पे कही थी, मगा जी हमारे साथ वो ना हो जाए, बिला नहीं ये बड़ी आदमी भाई। हमने आप लोगों की सलाह लेकर ये कर दिया, चलो भाई महाराज जो है ना, हफ्ते का कहें तो पब्लिक ने 20 दिन का टाइम दिया था, आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं। अब केस की जो है ना, मतलब शक की दृष्टि पे बात आई। अगर से ठीक है, हमारा परिवार में कोई बात है, अभी रात में ले जाओ, हम छोड़ के आवाएंगे, जिसका नाम लेंगे हमने लिस्ट दे दो, इन्हें जान की भी जरूरत है। लोगों के सामने मुंह दिखा देंगे हम इतने न कम में सा, या उन्हें क्लीन चिट दे दो जिनका बाई नेम है, ना तो नॉन चल रही ना नॉन चल रही, हम कई दिन बैठ देखेंगे। हमने लोगों के सामने बात रख दी, जैसा ही इनका विचार होगा हम उस तरह। सरकार क्या कोई आपका डेलीगेट्स है, सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात अब तक या की हो, या आगे आपका इरादा हो कि कोई आपका 5-10 लोगों का डेलीगेट्स किसी सरकार के प्रतिनिधि से बात हर करेगा? वो काम करेंगे जो हमारा समाज ने आज तक इजाजत दी है, शांतिपूर्वक। हम जो है ना, ADGP रोहतक जो है, उससे 3 बार जो है ना मिल चुके हैं, और कम से कम 8-10 आदमी जो है ना, ये अलाउद खाप के प्रधान सरपंच जो है ना, और मैं खुद धीरज का पिताजी जो है ना, वो उनसे मिले। वो जो है ना, यही कहते हैं जो है ना, भाई हम क्या कर रहे हैं वो तो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन यह आश्वासन दे सकते हैं भाई हम लगे हुए हैं और इसको जो है ना, केस को जरूर खोल लेंगे। हमने कहा जी हमको टाइम फ्रेम नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ ये बता दो जो है ना, अब केस में प्रोग्रेस कितनी है। तो बोला भाई जो है ना, लग रहे हैं, अब हम टाइम तो बता नहीं सकते जो है ना हम ये बता सकते किस पॉइंट के ऊपर जो है ना हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मगर जी हम ये नहीं पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं हमने उसका कातिल का पता कर दो जो है ना, कम से कम जो है ना, जो हमारा हो गया उसका नुकसान तो भरपाई को कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम जो है ना हमारी मन की शांति के लिए। तो उनका एक ही जवाब होता है, मैं बताऊँ, अब भाई अभी हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब अगर सबूत भी जो है ना हमें ही इकट्ठे करने होते तो हमने पुलिस के पास जाने की जरूरत क्या थी। ये जो होना चाहे हम ADGP साहब से मिले या हम DSP नरेंद्र कादियानी से मिले, उन्होंने यही कहा है। अब तक 3 बार जो है ना मैं मिल चुका हूँ आदमियों के साथ कि भाई कोई ठोस सबूत नहीं है, ठोस सबूत तुम दे दो जो है ना, कह दो जो है ना भाई उसको प्रशांत बिठा के ले गया, हम 1 ही मिनट में। हम ऐसे कैसे कहते, कैसे इन्वेस्टिगेशन चलती है क्या?
मेरा लड़का जो है ना, जिसकी सैलरी 3-4 लाख रुपये थी और एक ही लड़का था, और हम बूढ़े हो चुके जो है ना, हमारा तो सत्यानाश हो गया। और ये इसको इतना लाइट नहीं ले रहे हैं जो है ना, भाई तुम दे दो जो है ना साक्ष्य अगर हमने देना होता है फिर पुलिस का क्या काम है। इसलिए जो है ना, अब हमारा धैर्य जवाब देता जा रहा है और हमें ये जचने लगे प्रशासन जो है ना, या तो प्रशासन पे तो दबाव है, या प्रशासन अक्षम है, अनसफिशिएंट है, या प्रशासन की और कारण हो सकता है। तीसरा आप भी समझो ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो है ना, इतने बड़े अधिकारी भी जो अगर ये जवाब दें, अब भाई जो है ना, अब तक साक्ष्य तकरीबन जो है ना, आज 1.5 महीना हो गया है। 5 अगस्त को जो है ना, उसका किडनैप हुआ था, मर्डर हुआ था, आज 20 तारीख होगी। 1.5 महीना के अंदर जो है ना, 5% भी प्रोग्रेस नहीं। इसलिए जो है ना, हम फिर सरकार से, प्रशासन तो जो है ना सरकार के अंडर होगा, प्रशासन को सेपरेट का ही तो है नहीं जी। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, या तो जो है ना जल्दी है जल्दी, अब टाइम तो हम क्या बतावा तेना मैं बताऊँ, लेकिन 1.5 महीना तो हो गया भाई, 1 हफ्ता और मान के चलो, या तो जो है ना हमारा जो है ना इसका वो करो, बताओ जो है ना कातिल वो है, या फिर हमारा के जो है ना CBI को दिया जाए। जी जी, मेरा सवाल आपसे है ताऊ जी, क्या एलाउद्द खाप के प्रतिनिधि होने के नाते अन्य खापों के भी जो प्रधान जी हैं, क्या उनके साथ मिलके क्या सरकार से आप इस मामले में कोई बात करोगे, कोई दबाव बनाने की कोशिश होगी खापों की तरफ से? हमारी जितनी भी हमारी खापें हैं, सभी के संदेश आते हैं, अब भाई आप क्या कर रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है, वो हमारे इंतज़ार में है आखिर आगे हमें क्या करना है। यदि हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमें सर्वखा पंचायत या और बड़ा कुछ करना पड़ेगा, मजबूरी है, हमें इंसाफ चाहिए। यदि हमारे अंदर ही कुछ कमी दिखती है ना गवर्नमेंट को, तो हमने फुल मात फेर दो, लेकिन हमने न्यू मालूम होना चाहिए हमारा बच्चा क्यों मारा, किसने मारा, क्या कसूर था उसका। उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, क्या नाम होगा, प्रशांत को, तो उसकी औरत साथ आ जाती है, एक वकील को साथ लाता है और ये बोलता है कि मेरे को जो पानी में डुबोया या कोई सख्ताई करीब मतलब खुदकशी कर जाऊंगा। हमारी एक नादान बेटी, विधवा हुई बेटी, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या? उसके पास तो सुहाग भी है, पैसा भी है, हमारे पास क्या रह गया? खाप आंदोलन कर सकती है, इसको क्या जवाब दें? खाप आंदोलन करेगी अगर नहीं मानना प्रशासन तो? मजबूरी है वो, नहीं जरूरत भी है जी, मजबूरी नहीं, जरूरत है, शोरूम पक्का करेंगे अगर जैसे चला तो जरूरत है, क्योंकि हमारे संबंधित खाप जितने भी है जी, इस न्याय के लिए हम कहीं तक भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो प्रशासन हमने पीछे धकेला ना, ड्रैगन है, हम डरा कौन है, हमारा हद को पार करने के लिए तैयार हैं। जब हमने मजबूर करेंगे तो आप सबके माध्यम से हमारी उम्मीद यह है कि भाई हमारी सुनवाई और हमने न्याय मिल रहा है। हम सरकार से कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये है कि भाई हमारा लड़का क्यों मारा गया और किसने मारा, सिर्फ ये तो अधिकार होगा हमारा जानने का। हम सरकार से कोई मुआवजा तो मांग नहीं रही। इतनी बड़ी जो है ना वो हो गया, जो है ना एक घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ पूरी तरह, क्योंकि मेरा तो इनकम का एक ही साधन था, वो भी चला गया। अब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का 2 साल का है, लड़की 6 साल की, उनका बताओ भरण पोषण कौन करेगा? मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरा न्यू नहीं, मेरा मैं 2 साल का हूँ, 1 साल का हूँ। तो हम तो सब तरह जो है ना अनाज कर दिए, और सरकार इसको इतना लाइटली ले रही है। अगर जानो कुछ भी ये बताओ जो है ना, ये पहली बार 72 साल की उम्र में हमने देखा है। अगर सरकार ये प्रशासन ये करे, हमें साक्ष्य नहीं मिल रहे। साक्ष्य ये साइबर का केस है, अगर आपके पास अनफिशिएंट है तो सफिशिएंट आदमी को लगाओ। कोई ना कोई केस तो आपकी जिम्मेवारी होगी। आप सैलरी इतनी मोटी मोटी सैलरी ले रहे हो, कुछ तो जिम्मेवारी आपकी होगी, या फिर हमारी गलती काट दो। अगर भाई हमने को जो है ना रूल के खिलाफ अगर काम कर रखा है तो वो बताओ। प्रधान जी, आंदोलन को लेकर फैसला आज ही लेने वाली है पंचायत सारी? आज ही बताएंगे। एक और बात है जी, इस लड़ाई में हम अकेले ना, हाँ जो ये शब्द बने कहे हैं, ये मेरा भाईचारा, मेरे समाज चाचा ताऊ दादा बैठे हैं, ये हमारी इस लड़ाई में साथ हैं। जो गए यहाँ 25-30 गाँव के सरपंच आए हुए हैं और हमारी नजदीक खापों से प्रधान आए हुए हैं। ये फैसला इन सब का है जी, हमारी अकेले की इतनी आशंका जी, समाज के साथ हैं हम जी। फैसला आज ही लोगे? आगे रूपरेखा क्या होगा? एक मिनट जी। हाँ जी बोलो भाई, मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँ हूँ, इनके में जो है ना और शांतिपूर्वक बैठो, लेकिन जो गांवों के जिम्मेवार सरपंच हैं या सरपंच का प्रतिनिधित्व करना आए हैं, खापों के आदमी हैं, प्रधान है या उसके कंधाई हुए हैं,
एक बार पीछे न जाके और अपनी बोल बतला करके आगे की रूपरेखा के बारे में प्रेस में और दे दो, एक क्योंकि 10 समय मिनट का समय दो आप। हाँ हाँ, ये और डिटेल दे देना जी। समय काफी हो गया और बैठेंगे बतलाएंगे, उसमें भी पता ना घंटा आध घंटा या मतलब ये कोई छोटी चीज तो है नहीं। तो सभी से हाथ जोड़ के पीछे जगह है प्रधान जी वो खापंगे जिम्मेवार। एक सेकंड प्रधान जी, भाई जितनी जो है ना क्या जो है ना अभी हम और कोई सवाल जवाब पूछना हो तो प्रधान बताओ। जी, हम मीडिया के माध्यम से एडीजीपी साहब को ये बताना चाहते हैं कि जो 3 तारीख ना हमने बयान दिए थे भाई धीरज का बारे में, वे भी उसमें ऐड करे हैं कि ना करे हैं, इसका भी हमारे को ये नहीं बताया गया। ना नरेंद्र डीएसपी ने बताया, ना राहुल देव ने बताया, ना एसपी ने बताया। अब भाई तुमने जो बयान दिए 3 तारीख ने वह थारे ऐड होए कि ना होए। अब हमारे हुए काले कागज करवाए, 2-3 बार बयान लिए 3 आदमियों के, अगर वो हमारे 3 तारीख के बयान दिए हैं वो मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, अब वो हमारे दर्ज होए कि नहीं, हमारी संतुष्टि होनी चाहिए। हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी वह भी नहीं बता रहे, बार बार ये कह रहे कर रहे हैं। जितनी भी कार्रवाई जो मीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने, हरियाणा पुलिस ने भाई धीरज का बारे में 5 तारीख को जो अपहरण होया उससे 12 तारीख ने जो डेड बॉडी मिली, वह भी हरियाणा पुलिस ने उसको हमारे को नहीं इतला दी, ना कोई फोन करके नहीं बताया कि वहाँ लावारिस लाश मिली है, आप जाके शनाख्त करियो। वो भी हमने अपना लेवल पे ही वहाँ जाके उसकी शनाख्त करी है। और उसके बाद उसका एक फोन, 2 फोन गायब हैं, उसके चप शम कटवा के वह चप उसमें डाली गई, तो वह उसकी रूपरेखा जो शम सारे भाई जाने हैं। अब वो जब चप डालने के बाद उसमें वह भर रखी थी लोकेशन, तो वह लोकेशन वहाँ जहाँ से वो सर्कुलर रोड पर घूम रहा था, वहाँ से चोर रास्ता से उस निकाला गया। उसको शम कह रही है, उसकी पक्का प्रूफ है। रास्ता के ऊपर पुलिस गई नहीं है, और आज तक पुलिस हमने 20 बार बता ली, पुलिस उस रास्ता पे गई नहीं है। और उस रास्ता पे जितने भी कैमरे लगे हुए हैं किसी को खंगाड़ा नहीं है। और वो प्रशांत का घर के पास क्या जाती है, हो सकता है प्रशांत ने अपना घर में रोक लिया हो एक रात, किसको पता है इस बात का। और जब तक 2-2.5 घंटे तक प्रशांत के पास फोन करते रहे, प्रशांत आया नहीं। सबसे निजी दोस्त, सबसे प्यारा क्लोज दोस्त, और वो उसको बहुत काफी उसकी मिसेज बताती है अगर यो फोन दूसरा कमरा में रखा था। और उसके बाद वो वहाँ पहुंचा है और उसने प्रेशर दबा के, प्रेशर के अनुसार मिलनसार थे, आपस में दोस्त थे। उसने 2 करोड़ 10 लाख रुपए उसने वो चंती अपने ले लिए 3 तारीख तक। 20 तारीख से 3 तारीख के दौरान अपने पैसे ले लिए। और उसके बाद 5 तारीख ने उसका जो काम हो गया है, ये सारी शकियादार उसके सारे नजर आ रहे हैं। पुलिस को बता दिया गया, पुलिस ने ये नहीं पूछा अब भाई उसको ये पैसे इतने लिए थे कि ना लिए थे। और इस भाई का झूठ बोल दी, अब भाई वो जो पैसे दिए थे वो धीरज के पास ही है, जब इसने जो साथ था दिए जब। और उसके बाद भी पुलिस उससे नहीं पूछ रही। उसकी नौकरानी का फोन के लिए कहा हमने, उसकी खुद की मिसेज के बयान है। अब प्रशांत तो 10 दिन से ऊपर सो रहा है और अकेला, घर परिवार से अलग। 5 तारीख के बाद ही क्यों सोया वो? 5 तारीख से पहले वो 10 दिन तक लगातार ऊपर सो रहा, प्लानिंग कर रहा है। एप्पल का फोन लाकर नौकरानी को दिया, नौकरानी का मैं क्या पता कौन सी क्षम कब डाल के क्या बात कर रहा है, वो तो प्रशासन पूछा उससे, प्रशासन ही उसका बारे में जानकारी ले। वहाँ की जो भी स्थिति है आज तक उससे पूछा नहीं गया है। ये सारी चीज तो लिख के जो है ना उनको 24 चीजें लिख के दे रखी है। और या तो उसको दोषी करार दे या उसको क्लीन चिट दे दे, हमारे को नहीं कहते यो तो है नहीं। पुलिस से नहीं खुल रहे केस तो सीबीआई को दे दे। हम चाहते हैं ये बड़े अफसर हैं, 1.5 महीना हो गया पुलिस को लगे हुए, इनसे नहीं खुल रहा। तो एडीजीपी साहब कह रहे कि हमसे नहीं खुल रहा, हम परेशान हो गए, सीबीआई को ट्रांसफर कर दो, अपनी तरफ से लिख दो हमसे नहीं खुल रहा, सीबीआई को ट्रांसफर करो, खुद लिख दो। हम मीडिया के माध्यम से ये बात भाई आगे की ये भाई बताऊंगे भाई हमने बहुत घनी बता ली, समझने वाले ने थोड़ा सारा ही बतेरा वो। और सुनो, जब हमने एक मिनट प्रधान जी, हमें तो खुद बुलाए प्रशासन ने CIA1 में, और उसकी मिसेज और उसकी सिस्टर आई हुई थी। और वो गाड़ी तो वहाँ रोकेंगी, दोनों की जगह थोड़ी है। वो गाड़ी के फोटो उतार के FIR कटवा दी। अब भाई दीपक और ये जसवंत
हमारा पीछा कर रहे थे। इवन पुलिस वाले नहीं जाने सीआईए का आगे की ये फोटो खींच रही है और वो कह रहे हैं कि हमारा पीछे लाग लिया, एक गाड़ी आगे एक पक्ष है। उनकी तो कार्रवाई पर तुरंत अमल, हमारी कार्रवाई पर कोई अमल नहीं। ये तो जुल्म हो रहा है भाई, इसलिए ये सारा समाज इसने देख लो, सबका आगे खुलासा हो रहा है इन बातों का। एक बार कहो चाहे मीडिया के माध्यम से 100 बार, आड़े टेंट गाड़ लो और आड़े सारा काम आड़े धर लो, और जब तक यो ना खुल रही इतने आड़े तो उठने का काम ना लो। जब यो प्रशासन या पुलिस जब काम करेगी, जब आड़े टेंट गड़ लेंगे, इसका बारे में बात कर लेते हैं। फिर बता। देखो किसी का मान समझ गया और को यूं कह कि मेरा इसने मारा, उसके खिलाफ फायर भी दर्ज नहीं। और जब वकील के थ्रू पेश हो है कि हिंदुस्तान में कानून जो वो बता दो, अब पुलिस बुलावा तो वो खेला होगा उसकी गैल, एक साइकिल ठा ले मुँह गटके घेर दे और जो मार से मार और कोई कुछ नहीं। और एडीजीपी ने जो कहे अगर मेरा घर बैठ जाओ, अरे तू बाना मैदान में जे बेड़ा फटेगा, ये फूल तो दुनिया ला लेगी। हमारा गांव में बतेरे फूल लाग रहे थे, फिर ऐसा खुदा नहीं कमाया था कभी। और रही दूसरी बात यह अकीमतें दे भाई बंदिए थे, अब जहाँ भी सरकार ठिकना ना कर दे, जरा कर दे, रुपये भी खा रहा वो 2.5-3-4 करोड़ रुपये खा रहा और मान समाज दिया। तो इसका तो नतीजा यो है कि दे सरकार कर देना मानस का मारो मानस का मारा हालात होगा, फिर कदे काल सरकार जो कहे सफाई मटर जगावन के ना एक डीजीपी और इतनी कुर्सी पर बैठा और वो जो कहे तुम अपना नौकरी कर ली है, रजी का मार समझाओ अंडा नहीं का सारा का सारे काम करेगा। इसलिए भाई सबने बतावा था और वो कितना बारा मामला हमने तो अपनी जिंदगी देखा नहीं था जो ये कर रहे थे। सरकार का जो को होना ही नहीं चाहिए। अब मैं तेरा तो ना भाई बता, कोई सड़क बता, कोई बता, तू क्या उन्हें पकड़ांगे ना, मतलब नहीं भला घंटा था छोड़ दिया, हम वकील पेश हो गए ना भी कुछ जो राष्ट्रपति का बेटा है अब वकील अकबर रुपये दे रखे थे 5 करोड़ रुपये 3 लाख रुपये भाई जितने खाप प्रधान आ रहे हैं और खाप के प्रतिनिधि आ रहे हैं, सरपंच भाई आ रहे हैं या और किसी मतलब किसी संगठन के भाई आ रहे हैं, वो सारे एक तरफ ने उड़े चाल का पतला लिया और फिर पहचान के फैसला बता। हाँ जी बता।